वेलकम एवरीवन। आज की हमारी वीडियो हुकूमत पंजाब की तरफ से महकमा जेल खानाजात में जो असामियाँ अनाउंस हुई हैं उनके बारे में है। तो मैं आप लोगों को सबसे पहले ये बताता चलूँ कि ये NTS नेशनल टेस्टिंग सर्विस के ज़रिए असामियाँ अनाउंस की गई हैं। तो इसके फॉर्म जो हैं वो हमें नेशनल टेस्टिंग सर्विस की वेबसाइट से मिल जाएंगे और इस वेबसाइट का लिंक भी मैं डिस्क्रिप्शन में दे दूँगा। वहाँ से आपने ये फॉर्म डाउनलोड कर लेने हैं। तो ये दरखास्तें हम आखिरी तारीख जो इन दरखास्तों की है वो है 3 मई 2021। 3 मई 2021 तक ये जो दरखास्तें हैं ये इस्लामाबाद इनके हेडक्वार्टर NTS के पहुंच जानी चाहिए। तो अगर आप लोग लास्ट डेट को 3 मई 2021 मतलब कि 3 तारीख को भी फ़ीस जमा करवा के ये एप्लीकेशन अपनी सेंड कर देते हैं तो तब भी आपका अप्लाई हो जाएगा। चलिए हम देखते हैं कि इसका सबसे पहले जो असामी अनाउंस की गई है वो है जूनियर क्लर्क की। तो जूनियर क्लर्क के लिए डिस्ट्रिक्ट जेल लोधरा में इसकी जो असामियाँ हैं वो हैं 3 और दूसरी जो डिवीज़न मियाँ वाली है उसमें भी हैं 3। तो बुनियादी स्केल जो इसका है वो 11वां है और सूबा पंजाब मीन के पूरे पंजाब में से आपका जो डोमिसाइल है वो पंजाब में किसी भी डिस्ट्रिक्ट से है तो आप इस पोस्ट के लिए अप्लाई कर सकते हैं। तो उम्र की हद यहाँ पे लिखी हुई है 18 से 25 साल। लेकिन ये जो रिक्रूटमेंट है ये 2004 एंड 2010 जो 2004 और 2010 के रूल हैं उनमें जनरल रिलैक्सेशन जो है वो 5 ईयर की है। मीन के अब 18 से 25 प्लस 5 ईयर 30 ईयर वाले भी इसमें अप्लाई कर सकते हैं। तो ये हायर सेकेंडरी स्कूल सर्टिफिकेट मीन के आपने इंटरमीडिएट FA FSC जो भी किया हो उसमें सेकंड डिवीज़न मीन 45% आपके मार्क्स होने चाहिए तो आप इस पोस्ट के लिए एलिजिबल हैं। और कंप्यूटर में टाइपिंग की स्पीड जो है वो आपकी 25 होनी चाहिए। माइक्रोसॉफ्ट ऑफिस वर्ड में अगर आपको नॉलेज उसके बारे में आपको नॉलेज है वो आपको चलाना आता है तो आपको ये अमली तजर्बा है उसका तो आपको प्रेफर किया जाएगा। जो दूसरी पोस्ट है वो है डाटा एंट्री ऑपरेटर की। डाटा एंट्री ऑपरेटर जो डिवीज़न मियाँ वाली है उसी में 6 सीटें हैं और इसका बुनियादी स्केल 10 है। तो सूबा पंजाब ये पोस्ट भी सूबा पंजाब के पूरे पूरे सूबा पंजाब में से जहाँ तक आपका डोमिसाइल पंजाब के किसी भी ज़िले से है तो आप इसके लिए अप्लाई कर सकते हैं। इसके लिए कंडीशन जो है जो एजुकेशन है वो यही है कि इंटरमीडिएट सेकंड डिवीज़न और बोर्ड प्रोसेसिंग में महारत रखता हो। वर्ड प्रोसेसिंग ये कंप्यूटर का काम होता है। डाटा एंट्री 100,000 की डिप्रेशन ये आई थिंक 33 वर्ड पर मिनट की स्पीड बनती है। उसके बाद 2 और हैं वार्डन के या फीमेल वार्डन के। तो इसके लिए डिस्ट्रिक्ट जेल लोधरा और इसके डिस्ट्रिक्ट जेल लोधरा और मियाँ वाली में ही हैं और इनका स्केल जो है वो 5 है और ये जो असामियाँ ये 273 एंड 531 हैं। तो इसके लिए जो लोग अप्लाई कर सकते हैं जो लोग एलिजिबल हैं वो सिर्फ उनका तल्लक कौन से डिस्ट्रिक्ट से होना चाहिए या कौन से डिस्ट्रिक्ट का उनका डोमिसाइल होना चाहिए। तो वो बहावलपुर रीजन डोमिसाइल रहीम जार खान बहावलपुर बहावलनगर और लोधरा वगैरह के। और दूसरे जो है उसके लिए सिर्फ सरगोदा रीजन का डोमिसाइल और सरगोदा मियाँ वाली शाहपुर बखर खुशाब हाफजाबाद वगैरह के रहायशी अप्लाई कर सकते हैं। और इसके लिए जो एज है 18 से 28 साल होगी और इसमें एज की रिलैक्सेशन नहीं होती। मैट्रिक सेकंड डिवीज़न मतलब 45 नंबर के साथ पास होगा। कद आपका 170 मीन 170 सेंटीमीटर। आपका जो हाइट है वो 5 फुट 6 इंच होनी चाहिए ये 5 फुट बल्कि 5 फुट 7 इंच। और छाती के अंदर 78 सेंटीमीटर मीन के आपकी 33 से 34.5 चेस्ट होनी चाहिए। और 5% आपका फौजी अप्लाई कर सकते हैं और हाफिज़ कुरान को 5 नंबर एक्स्ट्रा दिए जाएंगे। सेम फीमेल के लिए भी यही कंडीशन है। डिस्ट्रिक्ट लोधरा की जो 13 सीटें हैं और सिक्योर जो है मियाँ वाली उसकी 8 सीटें हैं और बाकी सारा सेम इसी तरीके से है। नीचे लिखा हुआ कि दरखास्तें जमा करवाने की आखिरी तारीख 3 मई 2021 है और इसके आगे इसका NTS का जिस पते पे या जिस एड्रेस पे भेजनी है उसका एड्रेस लिखा हुआ है। तो इसका फॉर्म किस तरह से फिल करते हैं हम ये मैं आप लोगों को बता देता हूँ। तो सबसे पहले क्या करना है आपने इस
ये जो हमारे पास आ रही है, इस जगह पे आपने बैंक का कोड, जैसे कि कोई भी बैंक होगा उसकी ब्रांच का कोड 0101 होगा, 0102, 0161, 0 जो भी होगा वो आपने लिख देना है। डिपॉजिट की गई जो आपकी फ़ी डेट है, जिस डेट को आपने जमा करवाई वो लिख देनी है। और अगर यहाँ पे एक और बात है, अगर आप डिसेबल पर्सेंट है, मतलब आपको कोई मजदूरी है, तो आप फीस ना अदा करें, आप वैसे ही अप्लाई कर सकते हैं। तो यहाँ पे आपने अपना फुल नेम लिख लेना है जो कि कैपिटल में होना चाहिए। यहाँ पे फादर नेम आ जाएगा, यहाँ पे CNIC, यहाँ पे जेंडर मेल फीमेल आ जाएगा, डेट ऑफ बर्थ आ जाएगी। उसके नीचे आपने अपना एड्रेस, पोस्टल एड्रेस जो आपके घर का, जो आपके ID कार्ड की बैक साइड पे लिखा होता है, वो आपने यहाँ पे लिखना है। सिटी, डिस्ट्रिक्ट, जिस डिस्ट्रिक्ट में हो आप। यहाँ पे मोबाइल नंबर वो लिखना है जो आपका किसी भी दूसरे नेटवर्क पे मोबाइल कन्वर्ट ना हो, वो आपने यहाँ पे लिख देना है। तो अगर यहाँ पे आपने अगर गवर्नमेंट के एम्प्लॉय हैं तो आपने यहाँ पे यस कर देना कि मैं प्रॉपर चैनल से अप्लाई कर रहा हूँ। अगर आप गवर्नमेंट के एम्प्लॉय नहीं हैं तो फिर अगर आप किसी कोटा या डिसेबिलिटी पे अप्लाई कर रहे हैं तो वो यस, अदरवाइज नो। और अगर आप आर यू नॉन मुस्लिम, अगर आप नॉन मुस्लिम के कोटे पर अप्लाई कर रहे हैं तो यस, अदरवाइज नो। इसके बाद आ जाता है डिस्क्राइब टेस्ट सिटी। ये टेस्ट जो होंगे ये रावलपिंडी इस्लामाबाद में होंगे, या लाहौर में हो सकते हैं, या मियाँ वाली, फैसलाबाद, मुल्तान या लोधरा। इनमें से कोई भी डिस्ट्रिक्ट आपने सेलेक्ट कर लेना है जहाँ पे आप टेस्ट देना चाहें। नेक्स्ट आ जाता है कि डिस्ट्रिक्ट ऑफ डोमिसाइल, जो आपका डोमिसाइल है उसके ऊपर आपका डिस्ट्रिक्ट लिखा होगा। डिस्ट्रिक्ट आपका अटक है, चकवाल है, गुजरांवाला, जेलम, लाहौर, मियाँ वाली, कोई भी है, एनीवन इनमें से जो भी होगा उसको आपने टिक कर लेना है। यहाँ पे आपके आ जाती है एकेडमिक इन्फॉर्मेशन। एकेडमिक इन्फॉर्मेशन जो है वो आपने यहाँ पे सबसे पहले आ रहा है डिग्री टाइटल। तो आपने डिग्री टाइटल में क्या करना है, डिग्री टाइटल में आपने मैट्रिक किया हुआ है तो मैट्रिक लिख देना है। उसके बाद आपने डिग्री टाइटल मैट्रिक करने के बाद उसके सामने आ रहा है मेजर सब्जेक्ट आपका कौन सा है, मेजर सब्जेक्ट लिख देना है आपने। पासिंग ईयर, आपका ईयर आपने कौन से ईयर में पास किया था वो लिख देना है। ऑब्टेन मार्क्स, आपने कितने मार्क्स लिए थे वो लिख देना है। टोटल मार्क्स, आपके टोटल मार्क्स कितने थे वो लिख देना। और कौन से इंस्टीट्यूट से आपने ये डिग्री की थी वो लिख देनी है। इसके बाद इंटरमीडिएट आपने FA किया है, FSC की है, ICS किया है, जॉब किया है, वो यहाँ पे लिख देना है। सेम सब्जेक्ट जो होंगे पासिंग ईयर। बैचलर किया है वो यहाँ पे, और इसके बाद मास्टर किया तो वो यहाँ पे सेम जैसे पहले का किया वही। यहाँ पे आपने सेकंड पिक्चर, वो फर्स्ट फॉर्म पे फर्स्ट वाली पिक्चर, और यहाँ पे सेकंड पिक्चर, यहाँ पे आपके अंगूठे का निशान आ जाएगा। यहाँ पे आपने दस्तखत शनाख्ती कार्ड के ऊपर जो किए हुए हैं वो यहाँ पे लिख देना, और जिस डेट को आपने डाक करनी है वो लिख देनी। ये नहीं कि जिस डेट को फीस जमा करवाई है, जिस डेट को आपने पोस्ट करना है वो लिख देनी है यहाँ पे। और ये जो लिखा हुआ है नोट के, मैं हल्फिया बयान करता हूँ कि मैंने जो क्वाइफ भी लिखे हैं वो दुरुस्त हैं। अगर ये दुरुस्त नहीं तो आप मेरे खिलाफ कोई भी कानूनी कार्रवाई कर सकते हैं। इसके जनरल इन्फॉर्मेशन जो है वो प्लीज़ डू नॉट लीव, कोई भी फील्ड आपने लीव नहीं छोड़नी। इनकरेक्ट या फॉल्स होगी तो वो आपकी एप्लीकेशन रिजेक्ट कर देंगे। इसमें से जो फोर्थ वाला पॉइंट है वो है अटैच यूर 2 रीसेंट पासपोर्ट साइज फोटोग्राफ, कॉपी ऑफ CNIC एकेडमिक सर्टिफिकेट, डोमिसाइल एंड ओरिजिनल बैंक डिपॉजिट स्लिप। ये आपने इसके साथ अटैच करनी है, अदरवाइज़ आपकी जो एप्लीकेशन है वो काउंट नहीं होगी, आपको वो रिजेक्ट कर देंगे। और इसकी लास्ट डेट बताई हुई है। और इसके नीचे ये जो लिखा हुआ है नेशनल टेस्टिंग सर्विस हेडक्वार्टर 50% डिपार्टमेंट, जो भी ये लिखा हुआ है ये आपने यहाँ से ही काट लेना है, और इसको जो भी इन्वेल्व होगा आपका आपने उसके ऊपर लगा देना है और आपने सेंड कर देना है। इसके बाद आ जाता है कि इसका चलान फॉर्म किस तरह से फिल करना है। चलान फॉर्म यहाँ पे आपने जब बैंक जाना है तो बैंक से इसका कोड पूछ लेना है कि बैंक का कोड क्या है, वो आपने यहाँ पे लिख देना है। उसके बाद डेट लिख देनी है, जिस डेट को आप जमा करवाने। बैंक का नेम HBL है या MCB है या फिर मीज़ान बैंक है, वो आपने तीनों यहाँ पे लिख देने हैं। इसके बाद आ जाता है कि आपने मंडे 3 मई 2021 से पहले पहले ये जमा करवा देना है। प्रोजेक्ट ID यहाँ पे आपने क्या करना है, अपना नाम लिखना है, यहाँ पे फादर नेम लिखना है, यहाँ पे CNIC लिखना है, और यहाँ पे पोस्ट का नेम। आप कंप्यूटर ऑपरेटर के लिए अप्लाई कर रहे हैं, जूनियर क्लर्क के लिए अप्लाई कर रहे हैं, जिस पोस्ट के लिए कर रहे हैं वो यहाँ पे आपने लिख देना। और इसको जमा करवाने की फ़ीस है जो आपने बैंक में जमा करानी है वो 500 है। उम्मीद करता हूँ हमारी जो आज की वीडियो है वो आपको पसंद आई होगी। और इसके बारे में अगर आप कोई भी क्वेश्चन हो आप मुझसे पूछ सकते हैं। आप मैसेज करके या कमेंट करके आप नीचे कमेंट कर देना, मैं उसका आंसर कर दूंगा। शुक्रिया।